आज की सुबह होने वाली है बहुत ही ख़ास क्योंकि आज बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। तो चले मिलते हैं सारे लोगों से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी तो अभी यहाँ बहुत तेज़ सर्दी पड़ने लगी है और इस टाइम पे सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। तो उठने के साथ ही मैंने टाइम देखा तो 6 बज गए थे और मैं उठने के साथ ही बेड नहीं छोड़ती हूँ। 5 मिनट मैं बेड पे बैठी रहती हूँ और उसके बाद ही मैं बचा हुआ काम करती हूँ या कोई भी दिन का काम शुरू करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ मछलियों को दाना देने के लिए क्योंकि मछलियों को 2 टाइम दाना देते हैं तो ठीक रहता है। अभी सर्दी में ख़ास के 2 टाइम और गर्मी में तो 3 टाइम भी दे देते हैं। तो मछलियों को दाना कभी भी बच्चों से नहीं दिलवाती हूँ क्योंकि बच्चे हमेशा ज़्यादा दाना दे देते हैं जिससे मछलियाँ बीमार हो जाती हैं। तो इसलिए मैं खुद से दाना देती हूँ, तो थोड़ा देती हूँ ताकि वो बीमार ना हो और जितना उन्हें ज़रूरत हो उतना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मछलियों को दाना दे दिया था और आज आई थी सदफ़, तो बच्चे बहुत खुश थे और सारे बच्चे सदफ़ के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। तो आपा के बच्चे नीचे थे और मेरे बच्चे यहाँ पे सदफ़ को खाने नहीं दे रहे थे और वो खा रही थी गाजर का हलवा। तो बच्चे बोल रहे थे कि पहले आप मेरे साथ खेल लो उसके बाद आप हलवा खाना, लेकिन सदफ़ बातें भी कर रही थी और साथ में हलवा भी खा रही थी और बोल रही थी कि देखिए आपके बच्चे कितने खुश हो गए हैं मुझे देख कर के। तो फिर इसके बाद सदफ़ आ गई थी ऊपर छत पे वो थोड़े से प्लांट्स देखने के लिए कि आपने पुदीना लगाया है और कड़ी पत्ता लगाया है। तो सदफ़ बोल रही थी कि यहाँ पे देखें पौधा कितना ड्राई हो गया, तो मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो वो बच्चों के साथ खेलने लगी। फिर मैं नीचे आ गई कि जाती हूँ पहले पानी लेके आती हूँ, पौधे में पहले पानी दे देती हूँ। तो मैं नीचे आ गई थी तो अब मैं पानी लेकर के ऊपर जा रही हूँ ताकि पौधे में पानी दे दें। वीक में 1 से 2 बार ही सर्दी में पौधे में पानी देते हैं क्योंकि वीक में ज़्यादा नहीं देना रहता है। 1 से 2 बार दे दें तो पूरा मॉइस्चर बना रहता है, फिर 1 हफ़्ता आपको देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पहले मैं पौधों में पानी दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गए हैं। तो ये है मेरे कड़ी पत्ते का पौधा जो कि इस टाइम पे थोड़ा-सा मुरझाया हुआ आपको लग रहा होगा और इसी के साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी एक प्याज, तो ये भी ग्रो होने लगा है। और यहाँ पे 3 पॉट में लगा दिया था पुदीना, तो इसके अंदर भी पानी दे देती हूँ। और 1 पॉट ख़राब हो गया है ये वाला और 1 पॉट जो है वो अभी खाली है और इसी के साथ यहाँ पे है एलोवेरा, इसके अंदर भी पानी दे देती हूँ। फिर पूरा दिन बच्चे सदफ़ के साथ खेलते रहे हैं, बहुत मस्ती की, आज वो पूरा दिन यहीं पे रही थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मुझे आज पराठा खाना है, लेकिन ना ही आलू का ना ही गोभी का। तो मुझे याद आया कि फ्रिज में मटर रखी हुई है, तो मैंने उसी मटर को उबाल दिया है और उबालने के बाद इसे इस तरह से मैश कर देंगे। तो थोड़े मोटे चंक्स में ही इसे मैश किया है, इसके चंक्स थोड़े रहने चाहिए तभी ये पराठा बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी। तो बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। तो इस पराठे को और हेल्दी बनाने के लिए मैंने ले लिया था पनीर और इसे ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे धनिया और हरी मिर्ची को भी बारीक काट करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अच्छा, जब आप इस तरह से पराठे बनाएंगे ना तो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इस पराठे को बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 6-7 दिन से धूप बिल्कुल नहीं निकली है और बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है, जिससे स्कूल भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। सर्दियों में नहीं भेजना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चे और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे घर में रहते हैं और जब घर में रहते हैं तो पूरा दिन परेशान करते हैं और शान बहुत छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो भी बनने पे आ गई थी। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ा सा रेगुलर नमक और गरम मसाला डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी प्याज डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर पराठे के लिए डो लगा लिया, तो यहाँ पे लिया आटा, नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना लिया था। तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग बना रही हूँ क्योंकि अगर स्टफिंग बच जाएगी तो सुबह नाश्ते में या फिर बच्चों को लंच में देने के लिए आसानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी थी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि मेरे घर में बच्चे खाना जो है 6 से 7 बजे के बीच में ही खा लेते हैं, यानी जो शाम का टाइम होता है उसी टाइम पे डिनर हो जाता है। तो अब मैं आ गई थी फटाफट से अपने पराठे को बनाने के लिए। आज शान के लिए एक गिफ्ट आया है, जो गिफ्ट मैंने अभी तक शान को नहीं दिखाया है क्योंकि उसका रिएक्शन और गिफ्ट दोनों मैं साथ में आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने उसे पहले नहीं दिखाया था। तो देखेंगे शान का क्या रिएक्शन होता है और वो अपना गिफ्ट देख के कितना खुश होता है। उसे बस इतना पता था कि उसके लिए एक गिफ्ट आने वाला है और क्या क्या आने वाला है ये सब नहीं पता था। तो उसे पता था कि उसके लिए डॉल्फिन आने वाली है, लेकिन जब गिफ्ट आया तो उसके अंदर डॉल्फिन नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं। तो वो सब क्या है वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही प्यारा प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही क्यूट गिफ्ट है और बच्चे अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं क्योंकि कल है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पता नहीं कल धूप होगी भी या नहीं,
कुछ आइडिया नहीं है। फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में स्कूल जाना भी टफ़ लग रहा है, लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा क्योंकि रिपब्लिक डे है। बीच में शान आके बार बार पूछ रहा है कितना देर लगेगा खाना बनाने में, तुम तो बोली थी कि आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। पराठा वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उसके अंदर फिलिंग डालनी रहती है, फिर बेलना रहता है, इस वजह से। तो देखिए हमारा एक पराठा अच्छे से बिल गया है, तो अब मैं इसे फटाफट से सेक लेती हूँ। तो ये है देसी घी जो कि आया है मेरे ससुराल से, और ये घी शान की दादी ने भेजा था। तो आज इसी घी के अंदर मैं पराठा बनाने जा रही हूँ और इस पराठे के साथ एक बहुत ही अच्छी चटपटी चटनी बनाऊंगी। ज़्यादा तीखी चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे फिर खाना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो तैयार हो गया है और इसे मैं डाल देती हूँ पॉट के अंदर ताकि ये गर्म रहे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टफिंग बच गई थी, तो इन स्टफिंग को मैं डाल देती हूँ एक बोल के अंदर और इसे फ्रीज़ कर दूँगी। कल सुबह नाश्ते में या फिर बच्चों को लंच में भी इसे दे सकते हैं, इसके लिए मैं इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर आ गई थी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिया था धनिया, मिर्ची, लहसुन, सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा रोस्टेड चना डाला था और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। तो देखें हमारी चटनी डन हो गई थी। तो अब मैं खाना निकालने आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने निकाला गाजर का हलवा जो कि शान को बहुत पसंद है, साथ में हरे धनिए की चटनी। अच्छा, मिर्ची मैंने चटनी के अंदर कम डाला था क्योंकि ज़्यादा तीखा रहेगा तो फिर शान खाना नहीं पसंद करता है, और शादमान को तो जितना तीखा दे दें वो खा लेगा। और साथ ही में पराठा सर्व कर रही थी कि दोनों भाई एक ही जगह खा लेना। तो बस हमारा डिनर आज का रेडी हो गया है। तो पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें गिफ्ट दूँगी जो उसके लिए आया है, और फिर उसका रिएक्शन देखेंगे। तो फिर मैं आ गई थी गिफ्ट खोलने के लिए कि क्या क्या आया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक थैला आया था और इसी थैले के अंदर गिफ्ट था, और ये गिफ्ट आया है दिल्ली से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिल्ली से आया है और बहुत ही क्यूट क्यूट गिफ्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर है एक डक है जो कि सॉफ्ट टॉय है लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, और शान को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे गिफ्ट हैं, तो ये फर्स्ट था तो इसे मैं रख देती हूँ। और इसी के साथ है ये पेंगुइन, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और शान को पेंगुइन बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो शान इसे देख करके तो बहुत खुश होगा क्योंकि पेंगुइन उसकी फेवरेट है। और इसके पाँव देखें कितने सॉफ्ट हैं और कितने मतलब कलरफुल हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसी के साथ है एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट, और ये है यूनिकॉर्न। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे उम्मीद है कि यूनिकॉर्न शादमान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे सारे टॉयज़ को मैंने रख दिया है और अब बुलाती हूँ शान को और उसका रिएक्शन देखती हूँ। ये देखें, शान आते ही सबसे पहले अपनी पेंगुइन को उठाया है और उठाते ही बोलने लगा कि इसका नाम रहेगा चिंकी। और यूनिकॉर्न को जब देखा तब कहा कि इसका नाम रहेगा लियो। लियो, ये वर्ड, ये नाम उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो दोनों का नाम उसने रखा है। और डक का नाम उसे समझ में नहीं आ रहा था तो बोल रहा था फ़िलहाल इसे डक ही रहने देते हैं। वैसे भी शान को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे वो गाड़ी हो या फिर सॉफ्ट टॉयज़ हो या जो भी हो। तो बच्चों को तो टॉयज़ पसंद आते ही हैं। तो देखिए सबको इकट्ठा उसने गोद में बिठा लिया है और बोलता है ये सब कितनी क्यूट है, कितनी सॉफ्ट है, और इन सब के साथ मैं रोज़ खेलूँगा। तो ये सब बस 2 से 3 दिन के लिए है और उसके बाद ये फिर नहीं खेलेगा, फिर इसे कुछ अलग सा टॉयज़ चाहिए या फिर ये फिर कलर करेगा। शान को कलर का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो कलर बहुत ज़्यादा करता है। तो इस व्लॉग में तो नहीं, लेकिन दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ड्राइंग दिखाऊंगी जो कि ये ऑयल पेस्टर या फिर वाटर कलर या फिर स्केच कलर से करता है और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। तो अपनी क्लास में ये नंबर 1 पे है पेंटिंग्स में, और स्टडीज़ में भी ये ठीक ही है। और अब मैंने बुलाया शादमान को कि देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो शादमान ने भी अभी तक टॉयज़ को देखा नहीं था, तो उसे भी बुला लेती हूँ। और शान बोल रहा था मम्मा भैया आएगा तो मुझसे छीनेगा तो नहीं ना। तो ये देखिए जैसे ही शादमान आया तो शादमान सबसे पहले यूनिकॉर्न लेना चाह रहा है क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शान बोल रहा नहीं, यूनिकॉर्न और पेंगुइन को मैं खुद रखूँगा, आप फिर दोनों भाई एक साथ बैठ कर के खेलने लगा और बहुत देर तक दोनों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, और दोनों अपने अपने टॉयज़ को जैसे बोल रहा है इस तरह से खेल रहा था। और शादमान जो है वो समझदार है माशाल्लाह, थोड़ा बड़ा है। शान जो है वो अभी थोड़ा नासमझ है, हर चीज़ में ज़िद करने लगता है। और फिर दोनों भाई ने खूब खेला। तो तुम्हारा नाम क्या है? ओह, टेल्स कार्टून का सबसे रिचेस्ट डक है। हाँ, वही हूँ। तो यहाँ पे खाना पीना सब कुछ हो गया था और अब सोने की तैयारी हो रही थी। तो शादमान के सर में दर्द हो रहा था तो शान उसका सर दबा रहा था, साथ में गाना गा रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।